प्रैक्टिस से बड़े बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। प्रैक्टिस में बहुत बड़ी ताकत है। सफलता का मूल मंत्र प्रैक्टिस ही है मेरे दोस्तों। जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे तो हमें कितनी कठिनाइयाँ होती थीं, कितनी बार हम मेरे दोस्तों साइकिल से गिर जाते थे, लेकिन फिर भी हम बार बार प्रैक्टिस करते रहते थे और आखिरी में हम साइकिल चलाना सीख जाते थे इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद। जब हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर हम दोबारा से बार बार प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, जबकि सफलता का मूल मंत्र सिर्फ प्रैक्टिस ही है। जब हम किसी काम को बार बार करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि हम उस काम को बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है मेरे दोस्तों। इस उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में मैच हुआ था तो ब्रैड हॉक ने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड मार दिया था। जबकि ब्रैड हॉक क्रिकेट में नया आए थे और सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट में बहुत ही बड़ा था। जब सचिन तेंदुलकर आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तो ब्रैड हॉक ने उस गेंद को लेकर सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं बड़ी खुशी से और बोलते हैं कि सर, इस पर गेंद पर मुझे आप अपना ऑटोग्राफ मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये दिन सुनहरा है, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कीमती दिन है। तो मेरे दोस्तों, सचिन तेंदुलकर उस बॉल पर लिखते हैं कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, इसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉक का IPL T20 टेस्ट मैच वनडे में कम से कम 30 से 35 बार आमना सामना हुआ मैच में, लेकिन फिर कभी भी ब्रैड हॉक सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाए। ऐसा कि क्यों हुआ मेरे दोस्तों? सचिन तेंदुलकर ने ये लाइन बोल दी कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने कितनी दिन और रात प्रैक्टिस की होगी, इसी वजह से वो मेरे दोस्तों कभी भी आउट नहीं हुए ब्रैड हॉक से। हम निरंतर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो यही हमारी सफलता का मूल मेरे दोस्तों मंत्र होता है। एक महान पेंटर हुए जिनका नाम था पाब्लो पिकासो। ये कहानी बहुत से लोगों ने सुन रखी होगी, लेकिन बहुत से लोगों ने पहली बार सुन रहे होंगे। जब पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क की सड़क पर घूम रहे थे तब उनसे एक महिला टकरा जाती है पाब्लो पिकासो से। तो महिला उनको पहचान लेती है, उनसे बोलती है कि क्या आप महान पेंटर पाब्लो पिकासो हैं? वो कहते हैं यस, मैं पाब्लो पिकासो हूँ। तो महिला भागी जाती है और एक पेपर और एक पेन को लेकर आती है और उनसे बोलती है कि सर, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकते हैं? मेरे दोस्तों, पाब्लो पिकासो पेन और उस कागज़ को लेते हैं और 30 सेकंड में एक पेंटिंग को बना देते थे स्केच करके, और उस महिला से बोलते हैं कि ये पेंटिंग जो है 50 लाख रुपए की है। और महिला इस बात को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाती है। वो कहती है 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बना सकते हैं? और वो मार्केट में जाती है, कई जगह उसका रेट करती है और एक जगह उनसे पूछते हैं महिला से, क्या ये पेंटिंग पाब्लो पिकासो की बनाई हुई है? वो महिला बोलती है कि यस। तो वो आदमी कहता है कि मैं इस पेंटिंग का कम से कम आपको 50 लाख रुपए दूंगा। लेकिन महिला उस बात को सुनकर फिर उस पेंटिंग को नहीं बेचती है और वापस आ जाती है। फिर ढूंढती है कि पाब्लो पिकासो कहाँ पर हैं। उनका कहीं एक शो चल रहा था। तो मेरे दोस्तों, महिला जाती है उनके पास और उनसे बोलती है कि सर, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही महिला हूँ जिसको आपने 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग दी थी। वो कहती हैं यस। तो महिला कहती है कि सर, मुझे 30 सेकंड की आपने जो पेंटिंग बनाई है 50 लाख रुपए की, मुझे ये सीखना है। तो मेरे दोस्तों, पाब्लो पिकासो उस महिला को बहुत ही शानदार जवाब देते हैं, जो 30 सेकंड की मैंने आपके लिए ये पेंटिंग बनाई है और जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, इसे बनाने के लिए मुझे 30 साल लग चुके हैं और आप 30 साल का काम सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड में सीखना चाहती हैं, ये असंभव है। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस का ही कमाल है। जब हम किसी भी कार्य को प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो एक दिन हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है हैवी कि हम किसी भी कार्य को बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ कमाल प्रैक्टिस का है। ये सिर्फ मेरे दोस्तों आप लोग भी कर सकते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि
आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो हमें सफलता की ओर लेकर जा सकती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को हमें सोने ही नहीं देते हैं। टाटा रतन जी का बहुत ही फेमस कोड है कि मैं कोई भी डिसीज़न सही और गलत नहीं लेता, मैं पहले डिसीज़न लेता हूँ और उसके लिए सही साबित करके दिखाता हूँ। मेरे दोस्तों, अगर आपने डिसीजन लिया है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का या किसी भी बिज़नेस को अच्छा बनाने का, तो मेरे दोस्तों उस पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके लिए कि धैर्य कैसे रखें, धैर्य कैसे रखा जाए, इस पर हम आपको मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।